नमस्कार दोस्तों। सो कॉल्ड पाकिस्तानी आईएसआई एजेंट कमर चीमा, जो कि हमेशा टीवी और यूट्यूब पर बैठकर भारत की बुराइयां करता रहता, अपने यूट्यूब चैनल के शो में हमारे जांबाज और धुरंधर कर्नल शैलेंद्र सिंह जी को भारत की डेमोक्रेसी, इलेक्शन कमीशन और भारत अमेरिका संबंधों पर घेरने की कोशिश कर रहा था। लेकिन हमारे कर्नल शैलेंद्र सिंह जी ने ऐसा मुंह तोड़ जवाब दिया कि उसका गला सूख गया, उसको बोलने लायक भी नहीं चढ़ा। लेकिन ये पाकिस्तान तो इतने बड़ी बेशरम है कि हमेशा झूठ बोलते रहते हैं। आप इन्हें कितना भी समझा लो, ये हमेशा झूठ ही बोलेंगे, क्योंकि ये कहावत है ना कि लातों की भूत बातों से नहीं मानते। इसलिए इंडिया ने मेरे को लात मारना शुरू कर दिया है। कर्नल शैलेंद्र सिंह जी कमर चीमा को जूता भिगा भिगा कर मारा, उसकी इतनी बेइज्जती करी कि इसकी बोर्ती बंद कर दी। बेचारा कुछ कहने लायक नहीं बचा। अब देखिए इस वीडियो को और मजा लीजिए। और आपको भी हिंदुस्तानी होने पर गर्व हो तो आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और कमेंट में भारत माता की जय लिखना ना भूलें। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। वंदे मातरम, भारत माता की जय। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आपको आपका जो मेकअप है ना बचपन से अब तक, वो डेमोक्रेटिक नहीं है। सो इसलिए आप डेमोक्रेसी को नहीं समझेंगे। आप कौन से हैं? डेमोक्रेटिक हैं? मुझे ये बताएं, आप कौन से डेमोक्रेटिक हैं? आपकी गवर्नमेंट के ऊपर वोट चोरी के इल्जाम है। सारी की सारी ऑपोजिशन वोट चोरी की बातें करती है। अरबों डॉलर लगा के, मिलियंस ऑफ डॉलर्स दे के आपने अपने बिजनेसमैन चंद इकट्ठे किए, उनके जरिए सारे मेन स्ट्रीम टीवी खरीदे हैं। उधर से आप अपनी ओपिनियन बिल्ड करते हैं, नैरेटिव सारा दिन बिल्ड करते हैं। मोदी साहब को आपने डेमोक्रेसी से ऊपर कर दिया है। प्राइम मिनिस्टर मोदी आज तक कभी सहाफियों से तो बात नहीं की। ट्रांसपेरेंसी तो इतनी थी जल साहब आपके पूरे सिस्टम के अंदर, आप आज तक बता ही नहीं सके आपके जहाज कितने गिरे हैं। कौन है ये लोग? कहां से आते हैं? इंडियन ऑपोजिशन जो है वो आपको पूछ रही है पार्लियामेंट के अंदर कि बताओ, ट्रंप कह रहा है कि जहाज गिरे हैं, ट्रंप कह रहा है मैंने सीज फायर कराया, आपका वजीर आजम बोल तो सका नहीं। डेमोक्रेसी आप किसे कहते हैं? मुझे तो पता नहीं है। एटलीस्ट डेमोक्रेसी कहते हैं ट्रांसपेरेंसी को, अकाउंटेबिलिटी को। तो अगर आपके यहाँ अकाउंटेबिलिटी एंड ट्रांसपेरेंसी नहीं है तो आप कौन सी डेमोक्रेसी है? मतलब अगर बिहार में इलेक्शन हो रहे हैं और जो इलेक्शन कमीशन है वो मिला हुआ है हुकूमत के साथ, तो आप इसको क्या कहेंगे? मतलब आप हमें क्या बता रहे हैं यार? मतलब ये एक ग्रुप जो है वो डोमिनेट कर गया तो ये जमहूरियत हो गई। रुको जरा, सबर करो। बोला धक्का बुक्की नहीं करने का, आराम से लेने का। हाँ, अभी मजा आएगा ना भिड़ो। देखो क्योंकि आपने एक एक करके बोले, मैंने तीनों पॉइंट्स आपके नोट कर लिए और उनका एग्जैक्ट जवाब देना चाहूंगा। वोट चोरी आपका कहना है। हिमाचल में कांग्रेस जीती थी थोड़े दिन पहले, वोट चोरी तो हुए नहीं। उसके बाद साउथ में भी जीती थी, वहां पे भी नहीं हुए। दूसरे तरफ वो हमारी जो साउथ वाली पार्टीज हैं वो अपने अपने स्टेट में जीती, तब भी वोट चोरी नहीं हुई। भाई अगर वोट चोरी हो रहा होता ऑल इंडिया बेसिस पे तो हर जगह होना चाहिए था। देखिए ये ना जुमले होते हैं, दीज आर कॉल्ड एज जुमला ऑफ बिहार। अदरवाइज आप एक बात बताओ ना जी, इसका मतलब तो ये हो गया कि जब लालू प्रसाद गवर्नमेंट बना रहे थे तो भी वोट चोरी हुई होगी, फिर तो तब उन्होंने कर ली होगी, आज इन्होंने इनकी करवाने की अगर बोल रहे हैं। क्यों? अगर आप बोलते हो कि इलेक्शन कमीशन गवर्नमेंट के साथ मिल गया तो देयर वर टाइम्स 20 से 30 साल से ज्यादा कि वो इलेक्शन कमीशन कांग्रेस के साथ भी काम कर रहा था। दैट मींस उस समय वो वहां बिका हुआ था। मतलब अगर आप ये कह, देखो जनाब, पॉलिटिकल बात करना एक अलग बात है और मैं आपको बड़ी जिम्मेदारी से बोल रहा हूं, आप देख लीजिएगा इलेक्शन खत्म होंगे ये टॉपिक बंद हो जाएगा अपने आप, इसका कोई रेलेवेंस नहीं है, मैं आपको बता रहा हूं। क्योंकि आपको एक ये, आपके यहाँ शायद थोड़ा सा ना जुडिशरी भी नहीं है, आपके यहाँ जस्टिस सिस्टम नहीं है। मैं आपके अपना बता पाता हूँ आपको। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। दिन सवेरे नहीं, उसी आप रात तो को, अपने उसी डिस्ट्रिक्ट रात को को सीधा रिटायर होने के बाद जो है वो राज्यसभा का मेंबर बना देते हैं। छोड़ें, मुझे ना बताएं तो क्या क्या है, होता है। तो क्या हो गया, तो क्या हो गया, फेवर तो क्या हो गया? फेवर ले रहे हैं नहीं, ना, राज्यसभा का मेंबर बनना, जनाब जी जी जनाब एक सेकेंड, एक पॉलिटिकल सेकेंड, अपॉइंटमेंट्स होती इसीलिए हैं। बोलता हूं कमर चीमा साहब, आप अपने शो के थ्रू एजुकेशन बांटिए। अबे पढ़ाई लिखाई में ध्यान लगाओ, आईएएस बनो। तो आपका तो गेन होगा ही होगा, आपके लोगों का भी होगा। हमारे यहाँ तो एक्टर को भी, हमारे यहाँ तो एक्टर और एक्ट्रेसेस को भी बनाया जाता है राज्यसभा का मेंबर। हमारे यहाँ तो गाना गाने वाले को भी बजाया जाता है, हमारे यहाँ बांसुरी वाले को भी बनाया जाता है, हमारे यहाँ स्पोर्ट्समैन को भी बनाया जाता है। मतलब मैं इसलिए बोल रहा हूं, यू डोंट अंडरस्टैंड व्हाट इज डेमोक्रेसी, आपको नहीं समझ आएगी।
और मत करिए कोशिश, लेकिन मेरे को आपके जवाब देने जरूरी हैं क्योंकि आपने वो वोट चोरी एक हो गया। दूसरा आपने बोला 4-5 बिजनेसमैन को, वेरी गुड यार, आप इवेलुएट कर दो। मैं आपको अगले 2 मिनट के लिए जज बना देता हूं। आपको क्या लग रहा है, इंडिया अगर 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी की तरफ बढ़ रही है तो सिर्फ उन 3 लोगों की वजह से या 4 लोगों की वजह से जो आप बोल रहे हो, या 5 लोगों की वजह से? इज इट पॉसिबल? इज इट रियली पॉसिबल? दिल पर हाथ रख के सोच के बोलिएगा। इट इज नॉट पाकिस्तान के जो अगर पाकिस्तान की आर्मी कहेगी तो हम ऐसे हैं तो वैसे, वैसे नहीं है तो ऐसे। देखिए जनाब, किसी एक इंडस्ट्री को या इंडस्ट्रियलिस्ट को कुछ फायदा पहुंचे, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। दुनिया में ऐसा कोई है ही नहीं, यूएस इंक्लूडेड, कि किसी ना किसी को कोई ना कोई बेनिफिट पहुंच जाता है। बट दैट डजंट मीन कि कंट्री की इकोनॉमी इज कंट्रोल्ड। अदरवाइज आप एक बात बताओ ना कि व्हाई यूएस इज आफ्टर आर टॉप इंडस्ट्रियलिस्ट, कि इनकी किसी तरह इनके जो शेयर्स के वैल्यू हैं ये कम हो जाए, वो कम हो जाए, ऐसा हो जाए, क्यों? वो उसको नहीं टारगेट कर रहा, वो मेरे कंट्री को टारगेट कर रहा है। वो आप हाँ भाई, कैसी लगी आगे स्वाद? नहीं, वो बेसिकली वो ये कर रहा होता है कि वो कह रहा है कि नरेंद्र मोदी साहब तो अपने फ्रेंड्स को मैनिपुलेट करा लेते हैं, लेकिन जहां पे ओपन कंपटीशन हो वहां पे ये चीजें, ये जैसे फॉर एग्जांपल अदानी साहब के वाले से अमेरिका में ये कहा गया कि इन्होंने चीजों को मैनिपुलेट करने की कोशिश की, ब्राइब करने की कोशिश की, तो वो कह रहे हैं कि जो इंडियन प्रैक्टिसेस है अमेरिका में ना लेके आए। तो वो उनका सिर्फ इतना होता है कि वो कहते हैं आपके यहाँ वहां 3rd वर्ल्ड में चलता होगा ऐसे करना कि हुकूमत टीवी खरीदने के बदले आपको बेल आउट पैकेज दे रही होगी या कुछ इस तरह की चीजें। डोंट ब्रिंग दैट इन अमेरिका। अमेरिका इतने ट्रिलियंस ऑफ डॉलर इकोनॉमी इस वजह से नहीं है। क्या बात कर रहे हैं? तो मेरा ख्याल है वो शायद ये बता रहे होंगे कि ऐसे ना चलो, आपने क्योंकि एक अडानी नाम ले लिया है, दोस्ती की बात कर दी है, कौन ऐसा है जो कि आपके हिसाब से, क्योंकि आपका इल्जाम है, मैं उसको आपके लिए इवैल्यूएट करके दे रहा हूं, कौन सा ऐसा इंडस्ट्रियल हाउस है जो, अडानी तो आपने दोस्त कह दिए ना, जो मोदी का दुश्मन है? चलो ये बताओ। इसको आप आंसर नहीं कर पाओगे क्योंकि इसका कोई आंसर है नहीं। उससे बड़ा आंसर मैं देता हूं, मैं आपको बता रहा हूं, जो बताने की कोशिश कर रहा हूं। अडानी को आपने 12 साल पहले झप्पियां पप्पियां पाते नरेंद्र मोदी साहब के साथ कब देखा? वो शुरू से साथ है। वो कब देखा? नहीं, मैं रियलिस्टिक बताऊंगा। प्राइम मिनिस्टर ऊपर आया, प्राइम मिनिस्टर ने एक व्यू लिया, उससे ये तो वो वाली बात है ना, कल्याणी का और लार्सन एंड ट्यूब्रो का और रिलायंस का ये जो डिफेंस इनिशिएटिव्स जो निकले हैं, ये क्यों सपोर्ट हो रहे हैं? ये भाईबंदी और दोस्ती के लिए नहीं हो रहे हैं, ये देश के लिए हो रहे हैं कि ये देश के लिए कुछ कर पाए। कल्याणी आज इतना तगड़ा सामान बना रहा है कि लाखों करोड़ों के हिसाब से उसका सामान बाहर जा रहा है डिफेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से। बट ये हमारे बीच का डिस्कशन नहीं है। डिस्कशन हमारे बीच का ये है, एक प्राइम मिनिस्टर, चाहे वो आपका हो चाहे मेरा, आपके यहाँ शायद ऐसा नहीं हो पाएगा, हमारे यहाँ ऐसा होता है कि जो इंडस्ट्री में पोटेंशियल है उसको हम और सहारा देकर ऊपर करते हैं, क्योंकि हमें मालूम है ये पोटेंशियल देश के इकोनॉमी को कंट्रीब्यूट करे। कल साहब वो मैं आपकी बात समझ गया, लेकिन कमिंग टू द टॉपिक हमारा वो ये है, बोलिए टॉपिक। अमेरिका आपकी मदद नहीं करता, क्यों बाग के दफाई एग्रीमेंट कर रहे हैं? वो तो आपको सुने तो उसने तो आपके इंजन रोक दिए, आपकी एयरफोर्स को इतना नुकसान हुआ है, तो मतलब कौन सा इंजन रोक दिया? अरे कमर चीमा, आउटडेटेड होते चले जा रहे हो। मुझे लग रहा है अब तो आपका जो न्यूज़पेपर है ना, आपका न्यूज़पेपर और इंटरनेट जो है वो कम से कम नहीं तो 3 साल पुराना पीछे चल रहा है। तो आप 3 साल पहले की न्यूज दे रहे हो। GE404 इंजन, 5वां इंजन डिलीवर हो चुका है, पता नहीं क्यों आपको नहीं पता चला। भाई आपकी मैं क्या करूं? मेरी बात सुने, आप 5 देखें, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड और जनरल इलेक्ट्रिक का जो एग्रीमेंट हुआ है उसमें बहुत ज्यादा
इंजन बड़ी जल्दी आने थे, लेकिन Correct. वो आए नहीं, फ्रस्ट्रेशन बढ़ गई इंडियन एयरफोर्स में, और इंडियन एयरफोर्स चीफ ने ये कहा था कि आप जो है R&D करवा लेते हो, लेकिन चीजें डिलीवर नहीं करती आपकी इंडस्ट्री स्लो है, और जब चीज हमारे पास आती है वो आउटडेटेड हो जाएगी, उस वक्त और टेक्नोलॉजी होती है, और हम वो जो चीज लेके जाते हैं वो आगे काम नहीं कर रही। अब वो उन्होंने आपको पकड़ लिया है, इंजन आपको देते नहीं है, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करते नहीं है। मतलब सवाल सिर्फ इतना है कि इसको भी छोड़ दें, इंजन को भी छोड़ दें, इंजन पहुंच गए, सब कुछ हो गया। क्या फायदा इस एग्रीमेंट का कि पाकिस्तान पे हमला जब किया तो वो आपके साथ ही नहीं खड़े हुए। असल मैं कहता हूं सारे इंजन आपके पास आ गए, लेकिन फायदा उस क्या हुआ एग्रीमेंट का पार्ट नहीं है, ये उस एग्रीमेंट का पार्ट नहीं है। मैं आपको बता चुका स्ट्रेटेजिक लेवल की बात कि अगर हम 10 चीजों पर आपस में एग्री करते हैं और उसमें से 9 चीजों पर फुली एग्री ना करें, तो वो जो एक चीज पर एग्री करते हैं ना, इसी को बोलते हैं डिप्लोमेसी, कि दैट वी कैरी फॉरवर्ड। हमने आपको, पाकिस्तान को, ये चांस एक बार नहीं 10 बार दिया, आपने 10 बार रिजेक्ट कर लिया। हमने आपको मोस्ट फेवर्ड बोला, चलो जी कोई गल नहीं, तो कुछ और करता। हमने आपके यहां पर अपनी बस भेजी, आपने उसमें भी कुछ और कर दिया, वगैरह वगैरह। ज्यादा बड़ी बात नहीं, आज ज्यादा बड़ी एक मेरा बड़ा पेंडिंग आंसर है आपके पास वो जो आपने वो 6 डाउन करे या 7 डाउन करे, पाजी तुसी तो क्या सी के टेल नंबर दिते सीगे, टेल नंबर दिते सी ना, तो भाई साहब कोपा एक्साइज में वो टेल नंबर फ्लाई क्यों कर रहा है राफेल? वो फ्लाई करता हुआ क्यों दिख रहा है? एक सेकंड, मैं आपको एम्बैरेस नहीं करना चाह रहा, मेरा अगला तुसी के किता सी के साहब शिवानी जी मेरे कोल हैगी, वो वेरी गुड यार। नहीं, एक सेकंड, नहीं अब तो सुनना पड़ेगा। हमने उस दिन सुना था, हमने उस दिन भी बोला था आपको, शिवानी यहां हैदराबाद के अंदर इंस्ट्रक्टर की चीफ ग्रेडिंग लेकर अवार्ड लेती दिखाई गई है। अब मुझे तो कमर चीमा पर शक होने लगा कि भाई साहब ये बंदा या तो गलत फीड कर रहे हैं लोग इसे, या ये, बिकॉज मैं तो एज अ पत्रकार आपको देखता हूं कि आपकी जो खबर होनी चाहिए वो निष्पक्ष होनी चाहिए, सही होनी चाहिए। अब आप देख लो, 2 आपने बोले थे, अब आप बताओ इसके अंदर यूएस क्यों आएगा? अच्छा चलो, आपने एक आखिरी जो मेजर बोला है ना, उसको भी ले लेते हैं। ट्रंप ने कब बोला कि 7 जहाज, जैसा आप बोल रहे हो, मैंने नहीं, 7 जहाज भारत के गिरे?